morning student. Welcome back to our English online class. Today we will start question number E. But start this question, we will again explain demonstrative pronoun and distributive pronoun. क्योंकि कार्तिक को ये टॉपिक समझ में नहीं आए थे तो मुझे उसने अगेन समझाने के लिए कहा है, तो मैं इसको एक बार वापस रिपीट करती हूँ. सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस जो यूज़ होते हैं या जो इंडिकेट करते हैं, किसको इंडिकेट करते हैं, नाउन को. ऐसे प्रोनाउन जो किसको इंडिकेट करते हैं, नाउन को, वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नाउन को मतलब अब कैसे करेंगे वो इंडिकेट, प्रोनाउन करने चाहिए. किसको करने चाहिए, नाउन को. जैसे एग्जांपल के लिए दैट इज़ योर टेबल, दैट इज़ योर टेबल. तो यहाँ पे टेबल क्या हुआ, लास्ट वर्ड है टेबल, और टेबल क्या है, नाउन, और स्टार्टिंग वर्ड का कौन सा है, दैट इज़ योर टेबल. तो यहाँ पे दैट जो वर्ड होगा, दैट वर्ड इंडिकेट किसको कर रहा है, टेबल को, कि ये टेबल तुम्हारी है. ठीक है. तो यहाँ पे दैट वर्ड क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया. दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है. दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये कौन से होते हैं प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे दैट वर्ड यानी मैंने आपको क्या बताया डेफिनेशन में, ऐसे प्रोनाउन जो नाउन को इंडिकेट करते हैं. अब टेबल नाउन ही है ना, नाउन को इंडिकेट कर रहा है दैट, तो ऐसे प्रोनाउन होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. और अदर एग्जाम्पल, दीज आर नॉटी गर्ल्स, दीज आर नॉटी गर्ल्स. तो यहाँ पे दीज भी क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. अच्छा ठीक है, यहाँ पे पहले अभी दीज प्रोनाउन है. प्रोनाउन किसको इंडिकेट कर रहा है, गर्ल्स को. गर्ल्स क्या है, नाउन है. तो यहाँ पे आपको समझ आ गया, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, गर्ल्स क्या हो गया, नाउन को. तो ऐसे प्रोनाउन जो किसको इंडिकेट करते हैं, नाउन को इंडिकेट करते हैं, वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज और सच होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिसमें, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, तो जैसे अगर एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड से पता चल रहा है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसी तरीके से. तो देखो, डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी चीज़ पर्सन को होता है, तो अगर या तो उसको ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन को या किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी बॉय को, कोई भी ले लेते हैं हम एग्जांपल, या तो उसको पूरा पार्ट मिल सकता है, हो सकता है ना ऐसा कि या तो उसे पूरा का पूरा ही सब कुछ दे दिया जाए, या हाफ दिया जाए, या उसको उसका थोड़ा सा पार्ट दिया जाए किसी भी चीज़ का ना. डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही तो होता है कि क्या या तो उसको पूरी चीज़ मिल सकती है, या उसको हाफ मिल सकता है, या उसका कुछ भी ज़रा सा हिस्सा मिल सकता है, या कभी ऐसा होता है कि किसी को कुछ मिले ही ना. तो ये क्या हो गया, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया किसी भी चीज़ का. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसी तरीके के होते हैं. जैसे अगर बात आ रही है एवरीवन या ईच, तो एवरीवन अगर यहाँ वर्ड आ रहा है एवरीवन, तो हर एक को, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है. अगर हर एक को मिल रहा है, ठीक है, तो वो भी एवरीवन वर्ड किस में हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे. ईच यानी हर एक को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, हर एक को. एवरीवन का मतलब भी वही, ईच का मतलब भी प्रत्येक को, और एवरीवन का सबको, है ना. तो हो सकता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो सबको मिल रही हो या किसी एक को मिल रही हो. इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि किसी को ना मिल रहा हो, तो उसके लिए नीदर. ठीक है, कि किसी को भी अगर कुछ चीज़ नहीं मिल रही है तो नीदर या नन. ओके. तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, नीदर, ईच, एवरीवन, नन, तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि ऐसे कोई चीज़ जिसको डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, किसी को या तो एक को हो सकता है, या बिल्कुल किसी को नहीं हो सकता है, या सबको हो सकता है. तो इस तरीके के जो वर्ड्स होंगे वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन ई पर. मैंने आपको क्वेश्चन ए बहुत इजी है, उसमें अंडरलाइन करने प्रोनाउंस को, तो आप इजीली कर सकते हो अपने बुक पे. नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर बी है, बी और सी जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. पहले हम स्टार्ट करवाती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर ई. रीराइट दिस sentences using pronoun in place of the nouns. First is, I bought a dress for Susan. I gave the dress to Susan on Susan's birthday. इसमें क्या करना है हमें, sentences को, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो फर्स्ट टाइम अगर रिपीट होंगे तो उसको तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, बट ऐसे कुछ प्रोनाउंस हैं जो अगेन अगर रिपीट हो रहे हैं तो उसकी जगह हमें सुटेबल प्रोनाउंस का यूज़ करना है.
क्वेश्चन नंबर 1 ये में है आई बॉट अ ड्रेस फॉर सुसान। ये सेंटेंस आप एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। हमने लिख दिया एज इट इज़। दैन उसके बाद जब फुल स्टॉप के बाद जब नेक्स्ट सेंटेंस आया आई गिव द ड्रेस टू सुसान। अब वापस सुसान का 2 बार नाम आया, सुसान ऑन सुसान्स बर्थडे, तो हम 10 बार उसका यूज़ नहीं करेंगे सुसान सुसान इस तरीके से, ठीक है। तो हम एक बार स्टार्टिंग वाला सेंटेंस सेम लिख दिया। अब इसके बाद आई गिव द ड्रेस टू, यहाँ तक तो वही आएगा एज इट इज़। अब सुसान जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर हमें क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। बिकॉज देखो ही कभी भी बीच सेंटेंस में या सुसान कौन है, बॉय है, तो अगर स्टार्टिंग में यहाँ पे आता जैसे आई की जगह अगर सुसान वर्ड आता, आई सुसान गेव द, तो हम यहाँ पे ही का यूज़ करते। किसी भी सेंटेंस के अगर स्टार्टिंग में किसी का नेम वापस रिपीट हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, उसकी फ़र्स्ट फॉर्म लिखेंगे। और अगर स्टार्टिंग में नहीं होगी, मिड में आ रहा है वो किसी का नाम, तो हम उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे ही की सेकंड फॉर्म होती है हिज और थर्ड फॉर्म होती है हिम। तो आई गिव द ड्रेस टू हिज थोड़ा ना होगा, हिम, उसको दी टू हिम ऑन हिम बर्थडे, नहीं ऑन हिज बर्थडे। ओके, सेकंड है आई लाइक मैंगोज़, मैंगोज़ आर स्वीट। अब यहाँ पे आई लाइक मैंगोज़ तो सेम फर्स्ट सेंटेंस एज इट इज़ लिखेंगे। मैंगोज़ वापस वर्ड रिपीट हुआ है तो मैंगोज़ आर स्वीट, तो मैंगोज़ बहुत सारे हैं और इसके लिए हमें सुटेबल जो प्रोनाउंस यूज़ कर सकते हैं वो है दीज आर स्वीट। नेक्स्ट थर्ड, दियर नेम्स आर हरी एंड हर्ष एंड हरी आर नेबर्स। फर्स्ट सेंटेंस एज इट इज़ हो जाएगा, दियर नेम्स आर हर्ष एंड हरी। फिर अगेन इसका नाम रिपीट हो रहा है हर्ष और हरी, तो वो 2 जने हो गए, तो 2 लोगों के लिए हम दे का यूज़ कर सकते हैं, दे आर नेबर्स, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, सुमन एंड मीना आर बिज़ी, एज इट इज़ आ जाएगा ये, डू नॉट डिस्टर्ब सुमन एंड मीना। वापस इनका नेम रिपीट हो रहा है तब हम चेंज करेंगे। ये 2 है और 2 पर्सन है, लेकिन क्या है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में इनका यूज़ नहीं हुआ है। देखो जैसे थर्ड में हुआ है, स्टार्टिंग में हर्ष और हरी का नाम एक सेंटेंस कंप्लीट होने के साथ ही स्टार्टिंग में आ गया, तब तो हमने दे का यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में डू नॉट की जगह अगर उनका दोनों का नेम आता सुमन एंड मीना, तब तो हम इनके लिए दे वर्ड का यूज़ करते, बट लास्ट में आया तो हम इसकी दे की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, दैम, डिस्टर्ब दैम। ओके, फिफ्थ है जॉन हैज़ अ डॉग, द डॉग इज़ कॉल्ड मोती, मोती इज़ अ पैच डॉग। तो सबसे स्टार्टिंग में जॉन हैज़ अ डॉग एज इट इज़ आ जाएगा। द डॉग को वापस डॉग वर्ड रिपीट हो रहा है तो उसको चेंज कर देंगे। देखो यहाँ पे हम इसके लिए इट का यूज़ करेंगे, वैसे हम ही का यूज़ भी करते हैं एनिमल्स के लिए, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे। अगर हम ही वर्ड का यूज़ करेंगे तो वो जॉन यहाँ पे जो बॉय है उसको भी इंडिकेट कर सकता है, तो पता नहीं चलेगा कि किसके लिए ही का यूज़ हुआ है, इसलिए हम इट का यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड मोती। अब मोती वापस रिपीट हो गया तो मोती के लिए भी क्या लिखेंगे, इट इज़ अ पैट डॉग। अब तो डॉग तो लिखना पड़ेगा, 2 बार हम इट नहीं लिखेंगे, फिर इट इज़ अ पैट इट, ऐसे नहीं, इट इज़ अ पैट डॉग। 6th नंबर, शगुन एंड नमन वैंट टू अ ज़ू। तो ये लिख दिया हमने एज इट इज़, शगुन एंड नमन हैड फन एट दी ज़ू। अब देखो उनका नाम स्टार्टिंग में आ गया तो हमने क्या लिखा, दे। अगर एंड में आता कहीं पे तो हम दैम लिखते। नेक्स्ट 7th, सौरभ कॉल्ड गौतम एंड आनंद यस्टरडे, एज इट इज़ आ जाएगा ये। फिर है सौरभ इन्वाइटेड गौतम एंड आनंद। तो यहाँ पे पहले देखो सौरभ का नाम भी रिपीट हुआ है, तो सौरभ की जगह तो क्या लिखेंगे, ही इन्वाइटेड, सौरभ बॉय है तो इसके लिए ही आएगा, ही इन्वाइटेड गौतम एंड आनंद का नाम बीच में आ रहा है तो ही इन्वाइटेड दैम, 2 जने होगा ना इसलिए दैम आ रहा है, और बीच में हो रहा है इसलिए दैम आ रहा है, टू हीज़ हाउस फॉर लंच। 8th है माई फादर इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हिज कार, एज इट इज़ आएगा। फिर है माई फादर ड्राइव्स द कार हिमसेल्फ, तो माई फादर की जगह ही आ जाएगा, ही ड्राइव्स द कार हिमसेल्फ। अब जो आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है वो आपको अपने आप करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ईच स्टूडेंट डू क्वेश्चन नंबर E 1 to 10 in your book and also in your copy. Thank you.